हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे। हमेशा मैंने आपको वीकली स्ट्रैटेजी बैक टू बैक आप हमेशा मैंने वीकली स्ट्रैटेजी बैक टू बैक अपडेट किया है आपके लिए। बट टुडे आई एम कमिंग टू दी मंथली स्ट्रैटेजी की मंथली आप स्ट्रैटेजी कैसे क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो। उससे पहले थोड़ा सा निफ्टी चार्ट पे देख लेते हैं क्या लगता है, और उससे पहले थोड़ा जो इन दिनों मोमेंटम है वो एक बार समझते हैं क्या है। आपने देखा होगा अभी निफ्टी में कैसा चल रहा है मोमेंटम। निफ्टी फ्राइडे दिन जब ओपन हुआ था तब आपने देखा होगा निफ्टी कैश में और फ्यूचर में यहाँ पे ना 10 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा था, 10 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम। ठीक है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी किया था, अगर निफ्टी 15,740 के ऊपर जाती है तो आपको बाइंग करना, आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, 15,740 के ऊपर गया भी था थर्सडे को, बट वो लेवल मेंटेन नहीं किया, ये ऐसा गैप बनाया, यहाँ से ऊपर गया और फिर इसके नीचे बंद हो गया था। और फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे नीचे इधर ट्रेड करता रहा, थोड़ा नीचे, बट क्लोज हुआ 740 के आसपास, 740 के ऊपर। तो हमने थर्सडे को ही मैसेज किया था और मैंने कहा था बाई करके कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो जिस दिन ये निफ्टी क्लोज हुई थी ना उस दिन भी ऐसा मोमेंटम हो रहा था, निफ्टी कैश में और फ्यूचर में 10 पॉइंट का गैप था और क्लोजिंग पे जाते जाते 40 पॉइंट का गैप। फ्राइडे के दिन पे भी जब मार्केट ओपन हुआ तो ये गैप 10 पॉइंट का था, पर जाते जाते इसमें गैप बढ़ गया। पता है इसका भी एक बहुत बड़ा गेम है, ये मैं आपको बाद में एक ब्रीफ वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। बट आई एम टेलिंग यू कि अभी ऐसा चल रहा है, आप देखना कैश में और फ्यूचर में इसका मोमेंटम। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्यूचर में तो मोमेंटम है पर कैश में मोमेंट नहीं रहा, तो ऑप्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, है ना। आपको ये देखने को लग रहा है 15,750 के आसपास आ गया, बट निफ्टी कैश में 15,710 ही चल रही है। तो ये एट द मनी कौन सी हो गई, आपकी जो कॉल ऑप्शन है वो 15,700 वाली हो गई, ना कि 15,750 वाली, बिकॉज कैश इज ट्रेडिंग एट 15,700। ओके, सो दैट इज समथिंग ना डिफरेंट पार्ट, बाद में कवर करूँगा। अभी मैंने ये मेंशन किया था 15,740 के ऊपर आप बाई करके कैरी कर सकते हो, एंड वी आर कैरिंग द निफ्टी अलॉन्ग विथ हेजिंग, ये वाला। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं चार्ट पे निफ्टी क्या लग रही है, फिर हम मूव करेंगे। देखो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मेरे को ना निफ्टी 15,690 के नीचे नहीं लग रही है। 15,690 के नीचे 15,690 के नीचे नहीं लग रही, बट ये लेवल एक बार निफ्टी ब्रेक करके आई। यहाँ से आपको एक नीचे फॉल देखने को मिला था, देखो ये वाला, है ना, ये फॉल देखने को मिला था, बट यहाँ से देखो वी शेप टाइप रिकवरी आपको देखने को मिली है। उसके बाद फिर यहाँ एक सेल मिला, बट कवर करके 15,740 के ऊपर जो मेरा लेवल है, 15,750 का जो मेरा लेवल है, इसके ऊपर निफ्टी बंद हुई है। और इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ मार्केट में, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बहुत जल्दी निफ्टी में 15,850 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये लेवल भी क्रॉस करने में निफ्टी सक्षम रहता है तो फिर आपको 16,000 भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। बट अभी 16,000, निफ्टी 16,000 थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको क्रॉस करने के लिए, वहाँ पे एक अच्छा प्रेशर है, वहाँ से बार बार आपको सेलिंग देखने को मिल रहा है। बट इस लेवल से भी आपको बार बार बाइंग देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी लेवल ब्रेक हुआ था, फिर यहाँ से वी शेप रिकवरी आई थी, यहाँ पे ब्रेक हुआ था लेकिन यहाँ से वी शेप रिकवरी आई थी। अभी देखना है ये कि मंडे ये मेंटेन करता है या नहीं। मंडे एक बार आपको गैप अप देखने को मिल सकता है, बट वो गैप अप मेंटेन होता है या नहीं। बट वी आर कैरिंग दिस पोजीशन। ये तो थी फ्यूचर की बात, जो फ्यूचर में हम पोजीशन बना के कैरी कर रहे हैं। ठीक है, बट आई एम हियर टू टेल यू कि ऑप्शन में आप क्या पोजीशन बना सकते हो। तो मैंने पहले आपको क्या सपोर्ट बता दिया, क्या है, 15,690 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, और ऊपर में 15,850 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको फर्दर और मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैंने कहा 16,000 का लेवल एक बार अभी हो सकता है ब्रेक ना करे, तो मैं एक रेजिस्टेंस लेवल किसको मान के चल रहा हूँ, 16,000 को, और सपोर्ट लेवल में 15,690, ये इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मेरे लिए 15,520 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट होगा। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट 15,000 जहाँ से निफ्टी चलना शुरू हुई थी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो लेवल अभी ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा फिलहाल। मुझे तो नहीं लगता कि ये लेवल भी ब्रेक करेगा और 15,520 का भी लेवल ब्रेक करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने मंथली पोजीशन बनाई है और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इस तरह की पोजीशन भी आप बना सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक एडवाइस टू योर एडवाइज़र ऑल्सो। मैंने क्या बनाया आप देखो,
ये थोड़ी सी आप डेबिट स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो उसको, लेकिन इसमें मैंने क्रेडिट ज़्यादा लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया है, मेरा जो सपोर्ट लेवल था और मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल था, पहले मैंने उसको कैच किया है। ठीक है, मुझे 15,520 के नीचे नहीं लग रहा। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो एक बार 15,000 का मैंने आपको सपोर्ट बताया, बट मैंने बोला वो लेवल मुझे ब्रेक करता हुआ नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने पोजीशन ये बनाई है। और मुझे 16,000 के ऊपर निफ्टी नहीं लग रही, तो ये देखो ये ब्रेक इवन से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्रेक इवन से, ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने उसमें ब्रेक इवन से है। ठीक है, इन बिटवीन कहीं पे रहता तो मेरा प्रॉफिट का ये रेशियो है और लॉस इसमें अनडिफाइंड है। क्यों, अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हो, और उससे हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ध्यान से समझना है। ठीक है, वीडियो पूरा देखना ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। करेक्ट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे मार्केट से रिलेटेड स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और स्टॉक्स मैंने इतने दिए हैं, जाके देखो, जो से भी स्टॉक दिए हैं मैंने ना, ऑल आर गिविंग वेरी गुड रिटर्न। तो ऐसे स्टॉक मैं वहाँ पे मेंशन करता रहता हूँ। तो इफ़ यू विश, आपको लगता है कि कर सकते हैं, तो इवन यू कैन गो विथ। करेक्ट, मैंने थोड़ी सी डेबिट टाइप की स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने क्या किया है, मंथली एक्सपायरी का 15,800 वाली कॉल ऑप्शन यहाँ पे देख लो आपने, मैंने बाई किया है, और पुट ऑप्शन भी मैंने ये बाई किया है। ठीक है, पुट ऑप्शन जो मैंने बाई किया है 210 रुपये में, और कॉल ऑप्शन जो बाई किया है 160 रुपये में। ठीक है, इसके साथ साथ ये डेबिट स्ट्रैटेजी हो गई। अगर मैं सिर्फ ये बाई करके कैरी करता हूँ तो मार्केट का मोमेंटम कितना चाहिए, लगभग 370 पॉइंट के आसपास का वो मेरा ब्रेक इवन रहेगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस बनेगी, है ना। और मंथ काफ़ी लंबा है, तो इन बिटवीन अगर मार्केट थोड़ा सा भी घूम के रह गया और सिर्फ ये दो पोजीशन मैं कैरी करता तो इसमें मुझे लॉस लग सकता। मैंने क्या किया, 16,000 की कॉल ऑप्शन और 15,500 की पुट ऑप्शन, जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है ना, 16,000 की कॉल ऑप्शन, उसको मैंने सेल किया है। और 15,500 जो इमीडिएट सपोर्ट है 15,690 के बाद 15,520 वाला, उस सपोर्ट पे मैंने पुट ऑप्शन बेचा है। ठीक है, तो दोनों साइड से मैंने क्या किया है, बेचा है। एक एक लॉट तो मैंने बाई किया है और 3-3 लॉट मैंने सेल किया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कॉल में मुझे प्रीमियम कितना दिया है, 160 रुपया, और कॉल बेच के मैंने प्रीमियम कितना रिसीव किया है, तो लगभग 210 रुपये के आसपास। आप यहाँ पे देखो 78 रुपीज़ पर लॉट, मैंने तीन लॉट बेचा है, तो ये 210 रुपया 220 रुपये के आसपास हो गया। और पुट ऑप्शन में मैंने एक पर लॉट कितना दिया, 100 रुपीज़, 3 लॉट बेचा है तो मैंने 300 रुपया प्रीमियम रिसीव किया है। मतलब आप देखो 210 रुपये प्रीमियम मैंने दिया है और 310 रुपया रिसीव किया, तो ओवरऑल मैं क्रेडिट में हूँ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है मेरा, 23,130 का। पर आप ध्यान रखना, इस स्ट्रैटेजी में आपको रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। कब, जब ब्रेक इवेंट्स ब्रेक करे। यहाँ पे देखो ये वाला लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक करने लग जाए और ये लेवल ब्रेक करने लग जाए, मतलब ये ब्रेक इवन, तो मेरा लॉस बड़ा हो सकता है। बड़ा कैसे, यहाँ पे एक एक लॉट मैंने पोजीशन बनाई है बाइंग में और 3-3 लॉट सेल किया है, तो 2 लॉट जो मेरा है, एक एक लॉट मैंने बाई किया पर 3-3 लॉट सेल किया है, तो 2 लॉट मेरे क्या है, कंप्लीटली ओपन है। अगर इधर साइड मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ जाता है तो 2 साइड तो मेरे नेकेड है, तो यहाँ पे इसलिए ये लॉस है जो अनडिफाइंड दिखा रहा है। बट ये स्ट्रेटजी बना के मैं मुतमईन क्यों हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहले क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है 16,000, और नीचे पे इमीडिएट सपोर्ट 15,690 के बाद 15,520। जब तक वो लेवल ब्रेक करेगा, अभी तो 1-2 दिन में नहीं लग रहा ना कि ऐसा वो ब्रेक करे। ठीक है, अगर ऐसा लगेगा मुझे कि 1-2 दिन में मार्केट ये लेवल ब्रेक करने वाला है, देन विल टेक एक्शन। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक एडजस्टमेंट वीडियो ये बनाऊंगा सेपरेटली। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि मार्केट ये लेवल ब्रेक कर रहा है 1-2 दिन में, तब ये पोजीशन से मैं निकलना चाहूँगा। बट अभी मार्केट यहाँ पे आपको एक वीक भी घूमता रह गया ना, तो ये आराम से आपको 5-6 हज़ार रुपये दे के चला जाएगा। अब मुझे बताओ, जहाँ पे आप 2,31,000 रुपये एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में लगा रहे हो, और वहाँ पे आपको 5-6 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो 2-2.5% का रिटर्न तो हो गया, आराम से बुक करके निकल सकते हो। बट अगर आपका व्यू स्ट्रांग है और आप इसको मैनेज कर सकते हो वेल, तो आप लास्ट तक इसको रख सकते हो। ये प्रॉफिट आपको, ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। बट जनरली हम क्या करते हैं,
मेरा जो डिप्लॉय मैंने जो मार्जिन डिप्लॉय किया है, अगर उसके ऊपर मुझे 3% के आसपास छूटता है, मैं स्ट्रैटेजी बुक कर लेता हूँ। आई डू नॉट वेट फॉर दिस कि मुझे 23,130 मिलेगा। मतलब देखो, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो फिर आप चले जाओगे, कहाँ जाओगे, वॉट लग सकती है आपकी। बट हाँ, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब आपको ज़्यादा ग्रीड नहीं होना है, जो मिल रहा है उसको रखना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में कॉन्फिडेंस है कि इसी रेंज में रहने वाला मैं पोजीशन को कैरी कर सकता हूँ, देन डू विद दिस कैरी, अदरवाइज कम आउट फ्रॉम द पोजीशन। क्योंकि आपको देखो इन दिनों मार्केट में पीछे बहुत बड़े बड़े मोमेंटम मिले हैं और पैनिक भी देखने को मिला है और वी शेप रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में ये लेवल ब्रेक करे, यहाँ पे आपने कुछ एडजस्टमेंट किया और यहाँ से आपको वी शेप रिकवरी मिल जाए, तो फिर आपको स्ट्रैटेजी में दिक्कत हो सकती है। कभी भी आपको ऐसा फील हो कि बड़ा मोमेंटम लग रहा है, तो फिर इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय करो। ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि 16,000 मुझे ब्रेक करता हुआ नहीं लग रहा है, 15,500 ब्रेक करता हुआ नहीं लग रहा है। फिर भी मैंने रेंज बहुत लंबा रखा है, 15,300 लगभग से लेकर 16,200, इतना लंबा रेंज रखा है। तो एक वीक में ये मुझे प्रॉफिट देके जाने वाली है। इससे पहले मैंने जो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट थी, डेबिट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की थी, वो दूसरी थी। इस वीक मैंने जो की है वो दूसरी है। तो मंथली स्ट्रैटेजी इस मंथ में आप इस तरह की एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। आप पहले पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो, आप कन्विंस हो, आपको समझ में आता है, फिर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है, तब आप इस तरह की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, आपको ये सीखना ज़रूरी है कि कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। अभी जिस तरह का मार्केट है, अगर आयरन फ्लाई आप डाल रहे हो तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है, आपको लॉस बुक करने पड़ रहे हैं, एडजस्टमेंट भारी पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कैसा कहता हूँ हमेशा, जैसा देश वैसा बेस, है ना। मार्केट जैसा बिहेव करता है, स्ट्रैटेजी आपको वैसी ही चेंज करनी है, करेक्ट है। अभी देखो, इंडिया विक्स देखोगे तो इट्स आई थिंक लोअर ऑफ 2021, बट वंस अगेन इट इज़ मूविंग बैक, करेक्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रख के स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि आप देखोगे अभी लास्ट 2 मंथ से ऑप्शन में आपको प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है। तो जो सेलर्स हैं ना, उनको परेशानी हो रही है सेल करने में, कम प्रीमियम सेल कर रहे हैं, बाद में उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है, मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रख के इस तरह की स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है। तो फॉर दिस मंथ you can execute this kind of strategy, this strategy, and if you face any kind of problem, you can contact us. See, our premium member, they are now very expert, they are executing this kind of a strategy. So even if you wish to be a part of our premium member, you can be the part of our premium member. So I don't think कि कोई clarification बाकी रही होगी, वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। देखो, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये ग्राफ को भी मैं नहीं कहता, मेरा जो कैलकुलेशन है, मैं अपने मैथमेटिक्स पे काम करता हूँ, करेक्ट। फिर भी आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया। मेरा हमेशा मैं एक्चुअल अपने कैलकुलेशन पे काम करता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इस पर नहीं जाना, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है मार्केट पे कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा। कई बार ये 18% दिखाता है, फिर भी उस पोजीशन से हम 80% तक प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, करेक्ट है। तो इस स्ट्रैटेजी को बनाने में फ़ायदा क्या है, एक तो आपके मार्जिन भी कम लग रहे हैं, आप देख लो, ठीक है, और आपका प्रॉफिट वाला पार्ट भी बहुत बड़ा है, करेक्ट है। और जो मैक्स लॉस आपको दिख रहा है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि लॉसेस कब होने हैं। इसलिए किसी भी स्ट्रैटेजी को डालने से पहले क्या है कि आपको मार्केट का रेंज पता होना चाहिए, या मार्केट का फर्दर बिहेवियर पता होना चाहिए कि मार्केट क्या वन साइडेड रह सकता है, क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्या वॉलेटिलिटी जो है वो एक लिमिटेड रेंज में रह सकती है, या कोई रेंज ब्रेक हो सकता है, तब स्ट्रैटेजी डालने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ पता चला, जैसे क्लाइंटों से मेरी बात होती है, हर सप्ते ही वो जीरो टू हीरो डालते हैं, हर सप्ते ही वो इवेंट स्ट्रैटेजी डालते हैं, तो दे आर गेटिंग लॉस। एक वीडियो मैं उस पर ही बनाने वाला हूँ। तो आप ऐसा ना करें, जैसा मार्केट बिहेव कर रहा है ना, आप स्ट्रैटेजी वैसी एग्जीक्यूट करें। 1000 तरह की स्ट्रैटेजी है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि एक ही स्ट्रैटेजी को आप कंटिन्यू करो। सो दिस इज़ फॉर यू मंथली स्ट्रैटेजी, यू कैन गो विथ। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब वाली बटन दबा दो दोस्त। और आपको और भी कोई स्ट्रैटेजी समझनी है, या किसी स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करना है, या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।